Hello students, this is our fourth part of class 11th मैथमेटिक्स। our रनिंग टॉपिक PMI। तो बच्चों हमारा जो रनिंग टॉपिक था ना PMI, उसके हमने एक टाइप की थी क्वेश्चंस की। जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो हमारा पैटर्न था, जो हमारा 1k+1 जो हमारा मतलब जो पैटर्न था ना PMI का, उसके एक पैटर्न एक प्रोसेस हमने पूरा कर लिया था कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है और उसको हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लेकर आते हैं, जो वर्किंग रूल हमारा गिवन था। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर थे, उन तीनों लेक्चर में हमने उसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर क्लास है, इसमें हम फोर्थ पार्ट करेंगे, जो हमारे सेकंड टाइप, जो डिविजिबल वाली टाइप है। देखो, आपको पहले भी डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पर टोटल तीन टाइप्स गिवन है हमारे पास इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट टाइप के बाद सेकंड टाइप डिविजिबल वाली टाइप है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ बेसिक्स पहले इस टाइप के लिए। देखो, पैटर्न वही है, आपको 1k और k+1, वही तीन चीज़ को पुट करनी है आपको, 1k और k+1। और 1 के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है, शो करना होता है। k हमें लेट करना होता है और k+1 के लिए हमें शो करके लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। ये हमारा पैटर्न था। ओके, तो हम देखो सबसे पहले P(1) लेट करते हैं। जब हम P(1) लेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसको हम इसमें जब पुट करेंगे n की जगह पर, तो 2⁻³ -1, तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 7, एंड 7 इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो P(1) इज़ ट्रू। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जब टर्न आती है P(k) की, यानी पुट n = k, तो ये बनेगा 2⁻³ -1। ठीक है, इसको हम लेट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 × x+1, ये आपने लिया। ठीक है, 2 × x+1, तो जब आप पुट करेंगे इसके अंदर 2 × x+1 में, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स, देखो, अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 2m, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये 2 से डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैंने लिख दिया 4x² + 1, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 4 से भी डिवाइड हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार इस चीज़ को समझना, इस बेसिक को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जैसे मान लो आपने क्वेश्चन लिया, जैसे 8 ले लो आप, 8 × x + 4y + 3z। ठीक है, अगर ये कहा जाए आपसे कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये 2 से डिवाइड होती है, तो हम कहेंगे बिल्कुल होती है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 से होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई भी चीज़, कोई भी टर्म आपके पास डिविजिबल होती है किसी चीज़ से, मतलब जैसे आपने इसको 7 8 से डिवाइड किया, तो आप कह सकते हो डिविजिबल बाय 8 या डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो आप इसको लेट करेंगे। हमें आपसे क्या कहा था कि पहले 1 हमें प्रूव करके शो कर दिखाना होता है और k हमें लेट करना होता है। जब अगर आप 2⁻³ -1 लेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखूँगा मैं 7m। क्या लिखूँगा, 7m। एक बात ध्यान रखो आप, जैसे मान लो, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान लो 2m = x+1। मान लो ये चीज़ 2 से डिवाइड होती है, ये आप मानते हो। ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई होती है, वही चीज़ राइट हैंड साइड पे अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि बीच में किसका सिंबल लगा हुआ है, = का। इसका मतलब कि अगर मान लो इसको, अगर मैं वेट से कम वेट के ऊपर लेके आता हूँ एग्जांपल को, कि मान लो इस 2m लेफ्ट हैंड साइड का वेट 8 kg है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का वेट कितना हो जाएगा, वो भी 8 kg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पैटर्न लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई होगा, वही पैटर्न राइट हैंड साइड पे अप्लाई होगा। तो आपने क्या लेट किया था, तो हमें ये पता था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न है, ये 7 से डिविजिबल है, हमें लेट करना होगा। तो वो लेट हम किस पैटर्न से, किस फॉर्मेट से करेंगे, इस फॉर्मेट से करेंगे। ध्यान रखना, जब भी आपको डिविजिबल लेट करना हो, तो जैसे मान लो अगर 8 होता है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 8, तो मैं 8m लिख दूंगा। डिविजिबल बाय 10 होगा तो मैं 10m लिख दूंगा। डिविजिबल बाय 15 होगा तो मैं 15m कर दूंगा यहाँ पे। तो जिस भी डिजिट के लिए आपको डिविजिबल कहा जाए, उसी को m लगा के आप लिख दो। तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा सारा पैटर्न जो अभी समझाया। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं आपको, लेकिन आपको रटना नहीं है, इसको समझना है इस चीज़ को। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट करना, क्या कि जब आप इसको m लेट करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको
फर्स्ट स्टेप को छोड़ के, जो हमारा फर्स्ट पैटर्न फर्स्ट होगा ना 2⁻³ इसको छोड़ के जो भी होगा उसको उधर सेंड करके और एक बॉक्स बना लो। ठीक है, उधर सेंड करके एक बॉक्स बना लिया मैंने। आप ध्यान रखना ऐसे इस बॉक्स का आगे यूज़ होगा जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इसी पैटर्न से, बाकी और भी आपको पैटर्न बुक के अंदर मिल सकते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आप इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। थर्ड वन तो हम यहाँ लिखेंगे लेट P ऑफ K इज़ ट्रू। ठीक है, अब P ऑफ K + 1 के लिए, तो K + 1 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पे K की जगह क्या हो जाएगा, K + 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई स्टेप वो चल तो नहीं रहा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया था, हम उसको लेट करते थे, जैसे लेट इन द सेंस जैसे 1 2 3 4 तो K होता था, तो K के बाद हम K + 1 करते थे, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे ना उसमें K के बाद फिर हम K + 1 करते थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2⁻⁴ कितना आएगा 3 × K + 1, यानी यहाँ पे पुट करना है आपको जो भी करना है, और -1, तो ये हो जाएगा 2⁻³ + 3 - 1। अब एक आप पैटर्न सीखो 2⁻x × 2⁻y, तो हम क्या कहते हैं, बेस सेम पावर ऐड, तो 2⁻x + y हो जाता है, हम ये कह देते हैं ना। ठीक है, तो और एक चीज़ और ध्यान दो कि 2⁻x - y है, तो मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, 2⁻x × 2⁻−y। तो ये तो था कि जब मल्टीप्लाई हो तो एक बनाना, और जब अलग अलग हो जैसे प्लस माइनस में तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिखना। तो इस बात को समझ लो आप। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड, तो इसको जो भी अगर ये ऐड फॉर्मेट में हो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट में हो तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो x - y हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अलग अलग करना है, 2⁻³ × 2⁻³ -1। ठीक है, और हमें हमेशा जो बॉक्स में पावर होगी ना उसी पावर के अकॉर्डिंग इसको अलग करना है। अब ये जो पैटर्न था इसकी वैल्यू हमेशा बॉक्स में से आएगी, पिछले स्टेप में से कितनी है 7m + 1 2⁻³ 8 -1, तो 8 7 जा 56m + 8 -1 कितना हो जाएगा, 56m + 7। ठीक है, अब आप यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, 7 कॉमन लेने के बाद आपके पास 8m + 1। तो देखो अब ये हमारे पास लास्ट में बन गया। तो ये जो पैटर्न है क्या ये 7 से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि बाहर क्या है 7 है। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7, सो देयरफॉर P ऑफ K + 1 इज़ ट्रू। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, देन एक बार ये जो लास्ट का स्टेप बच गया इसका, तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ बच्चों, और इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो देखो बच्चों ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 11th का 3rd पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, वही चीज़ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 के लिए ट्राई करेंगे। तो 10⁻² - 1 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 10, 10 + 1 = 11। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, P ऑफ K की तरफ। तो क्या हो जाएगा 10⁻² - 1 + 1, राइट। तो हम इसको लेट करते हैं, तो लेट करने के लिए कितना 11 है, तो हम क्या लिखेंगे = 11m कर लेंगे। और आपसे कहा था कि फर्स्ट स्टेप को हटा के पहले पोर्शन को और बाकी जो भी होगा उसको उधर सेंड कर देंगे 11m और एक बॉक्स बना लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, और यहाँ लिख देना लेट P ऑफ K इज़ ट्रू। ठीक है, क्या बताया आपको कि आप इस तरह से जो जब K पुट करेंगे तो हम इसको लेट करते हैं, डिविजिबल है, जो भी हमारे पास डिजिट गिवन होती है, तो 11 है तो 11m कर लिया इसको। आप 11m n p q r कुछ भी लेट कर, बस K मत लेना क्योंकि K हम यहाँ पे ले चुके हैं, K के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब टर्न आती है P ऑफ K + 1 की, तो 10⁻², यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना, यहाँ आएगा K + 1 - 1 और प्लस का 1।
ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10⁻² प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 1। अब एक बेसिक और सीख लो आप, मैं इधर सिखा रहा हूँ आपको वापस से, एक बेसिक और सीखो फिर समझाता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर दिया हुआ है x⁻m + n, तो मैं लिख सकता हूँ x⁻m इंटू x⁻n। और कहीं पर ये x⁻m + n - 1, तो मैं ये लिख सकता हूँ x⁻m + n इंटू x⁻−1, कवर कर सकता हूँ। और ये भी हो इसी चीज़ को लिख सकता हूँ m-1 और n, यानी मैं जो मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं m को पहले रखना है, या अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो इसको 3 पार्ट्स में कर सकते हो, x⁻m n और -1, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो। देखिए अब टर्न आती है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो अब मैंने अब काफ़ी बच्चे, मतलब ये मान के चलो कि आप लगभग 80% बच्चे यहाँ पे जब हम नोटबुक चेक करते हैं या फिर आंसर शीट चेक करते हैं तो गलतियाँ करते हैं। और क्या गलती करते हैं वो आप मत करना, हमारे बार बार कहने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जो मैंने स्टेप बताया वो स्टेप फॉलो नहीं करते। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है जो अप्लाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं लास्ट में आपके काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था, ठीक है। बॉक्स में क्या पावर है 10⁻² - 1, और बच्चे क्या करते हैं 2 - 1 1 कर देते हैं, तो 10⁻² + 1। अब बॉक्स की पावर अलग है, ये पावर अलग बन जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है इसको इसके साथ लिखो 10⁻² - 1 और इसको अलग कर दो 10⁻²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू पिक कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो अब बॉक्स में से इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं ये बॉक्स हाईलाइट करवाता हूँ आपको। तो हो जाएगा 11m - 1 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 + 1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 100m - 100 प्लस का 1, राइट। अब ये क्या बनेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1100m - 99। अब इस पूरे फॉर्मेट में से 11 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 100m - का 9। तो ये ये क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू। अब आप चेक करो कि यहाँ से 11 कॉमन आ गया बच्चों, और जैसे ही 11 कॉमन आएगा आपके पास, ये चीज़ हमारे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल मानी जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप एक बार इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक स्क्रीन को रोक के फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, और अब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप इसको नोट ज़रूर कर लेना, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके पास, जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, वो ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करना। गलती हो तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। अब देखो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो हमारी बुक चल रही है, एलिमेंट्स की बुक है, इसमें से हम कवर कर रहे हैं 7⁻, आप NCERT बुक से भी इस तरह के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। इज़ डिविजिबल बाय 4। एंड ऑफ दी टॉपिक हम NCERT के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वो जो सेम क्वेश्चन होंगे वो मैं नहीं करवाऊँगा, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे NCERT के, जो इस पैटर्न से अलग होंगे, मतलब होंगे इस पैटर्न के, जो थोड़े से अलग हैं, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, टफ होगी, टाइट होगी, जो या डाउट होंगे बच्चों के, तो वो क्वेश्चन हम NCERT वाले वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा बार बार आपको, NCERT क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर किया करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने अब NCERT में मेंशन है, ठीक है, एग्जाम्पलर बुक के अंदर, तो वो आप जरूर करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आने लग गए हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके मेंशन हैं सिलेबस में। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा इस क्वेश्चन का, तो देखो कैसे करना है आपने। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 लेट करूँगा, p ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा 7⁻1 - 3⁻1, तो कितना हो जाएगा 4 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p ऑफ 1 इज़ ट्रू। तो p ऑफ 1 तो सभी के लिए ट्रू होगा, राइट। अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती है आपकी, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो आप, या तो मेंशन होगा कि 1, अगर नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि आपको 1 पुट नहीं करना, या काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसे होता है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर आपको 1 पुट नहीं करना, फिर वहाँ 2 और 2 से ग्रेटर पुट करने होते हैं, राइट। अब आती है p ऑफ k की वैल्यू।
तो पी ऑफ के कितना 7 रेस टू पावर 1 के माइनस 3 रेस टू पावर के। अब आपको क्या कहा था, लेट इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है, कि 4 से डिवाइड होता है, तो इज इक्वल्स टू में 4m मान लेंगे आप। क्या मानेंगे, इज इक्वल्स टू में 4m। तो 7 रेस टू पावर के, आपसे कहा था फर्स्ट वाले को छोड़ के, पहले जो डिजिट है उसको छोड़ के, चाहे कुछ भी हो पावर में, जो भी बाकी बच गया उसको राइट हैंड साइड में सेंड कर दो। तो 4m प्लस 3 रेस टू पावर के। इसके सारे बेसिक्स, सारे लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक था इसका, हम क्यों उधर सेंड करते हैं, ठीक है। तो आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन आपके होते हुए चले जाएंगे। अब देखिए जो टर्न आती है वो है p ऑफ k प्लस 1 के लिए। तो क्या बनेगा, 7 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेस टू पावर k प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 7 रेस टू पावर k इंटू 7 माइनस 3 रेस टू पावर k इंटू 3। तो आपसे क्या कहा था, जो बॉक्स के अंदर है पावर, उसी पावर के अकॉर्डिंग, बॉक्स में 7 की पावर k है और 3 की पावर k है, तो इनको भी ऐसे ही आपको स्प्लिट करना है। ये बस ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 7 रेस टू पावर k की, कितनी है 4m। ये मैंने इस 3 रेस टू पावर k को स्प्लिट किया है, क्यों, ये बॉक्स के अंदर 3 रेस टू पावर k है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। तो 7 रेस टू पावर k की वैल्यू 4m प्लस 3 रेस टू पावर k इंटू 7 माइनस 3 रेस टू पावर k इंटू 3। ओके, अब एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो बेसिक सी है, काफ़ी बच्चों को पता होगी, काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होगी। जैसे 7 की मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर k से करूँ तो काफ़ी बच्चे इसको 21 की पावर k कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ये किस केस में पॉसिबल है, अगर आपके पास पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 21 रेस टू पावर k हो जाता है, ठीक है। अगर पावर सेम नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये आप लोग बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको गड़बड़ ये वाली नहीं करनी है। तो बहुत बार ऐसे बच्चा करते हैं कि ये बेसिक्स हैं, ये हमारे 7th 6th 7th 8th क्लास के बेसिक्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि गलत बात है, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप यहाँ सीख लो इसको। यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर वो गलती एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये जो क्योंकि कंसेप्ट आपका ठीक है, आप बिल्कुल सही करते आ रहे हो, अब ये बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। काफ़ी बच्चों को पता होता है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस, हम नोटबुक चेक करते हैं, आंसर शीट चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा केस आते हैं जो ये ऐसी सिली मिस्टेक्स इस तरह की करते हैं। तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया राइट हैंड साइड में। ओके, तो अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो 7 की 4 से कर सकता हूँ, तो 7 4 जा 28m बन जाएगा। लेकिन 7 की मल्टीप्लाई मैं 3 से नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 7 की पावर 1 है, 3 की पावर k है, जब तक पावर सेम नहीं होंगी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो 7 इंटू 3 रेस टू पावर k ये साइड में लिखा जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 3 रेस टू पावर k, तो हो जाएगा 28m प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 3 रेस टू पावर k, दोनों में सेम है 3 रेस टू पावर k, इसको भी 9 मत कर देना, 3 3 9 कर दो आप, ऐसा नहीं होगा। दोनों में क्या कॉमन आ गया 3 रेस टू पावर k, तो 7 माइनस 3 बचा यहाँ पे। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया बच्चों 28m प्लस 7 माइनस 3 4 इंटू 3 रेस टू पावर k। इसमें से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 7m, 4 आ गया ना कॉमन, 7m प्लस 3 रेस टू पावर k। इट इज़ डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 12th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। तो ये क्वेश्चन मेरा कवर हो गया बच्चों। अब मैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कवर करता हूँ हमारे इस लेक्चर का, और वो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 13th। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब चीज़ें वही हैं, बस हम वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाती है, वो मैं बताऊँगा। एक और छोटी सी बात, देखिए जैसे आपको देखो क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं था, लेकिन आपको एक नई बात यहाँ पे ये सीखने को मिली जो बेसिक्स हैं। तो ऐसे जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता जाऊँगा, आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक नई बात, एक नया बेसिक पैटर्न ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो सारे लेक्चर्स हमारे रेगुलरली देखा करो आप, ठीक है। कहीं कोई भी आपको ऐसा ना हो कि आप स्किप कर दो एक भी लेक्चर को, जो आपने क्लास स्किप कर दी फिर ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन है 9 रेस टू पावर n माइनस 8 रेस टू पावर n माइनस 1
इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पी ऑफ 1 के लिए करूँगा। तो पी ऑफ 1 के लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 माइनस 1। तो 8 माइनस 9 तो 0 बचेगा। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे आके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे पी ऑफ 1 तो ट्रू हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं, 0 इज़ डिविजिबल बाय 8, ये बच्चों होता है। 0 को छोड़ के सभी नंबर से डिवाइड होता है, बस 0 पुट मत करना यहाँ पे। 0 अपॉन 0 वो एक डिफरेंट फॉर्म हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लिमिट्स का एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे 0/0। ठीक है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं उसको। तो अभी के लिए आप देखना 0 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो हम क्या लिखेंगे, P ऑफ 1 इज़ ट्रू, राइट। अब P ऑफ K पे आएंगे तो क्या बनेगा, 9 रेज़ टू पावर K माइनस 8 रेज़ टू पावर K माइनस 1। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 8m लिख लेंगे। ठीक है, और आपको क्या बताया था कि फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारा इधर ले आओ, और ये लिखेंगे लेट P ऑफ K इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ K यानी कि 9 की रेज़ टू पावर K, ये हो जाएगा 8m प्लस 8 रेज़ टू पावर K प्लस 1। यहाँ इस क्वेश्चन में भी लास्ट में एक नई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, छोटा सा बेसिक रहेगा। तो देखिए ये मेरे पास आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं क्या करता हूँ, P ऑफ K प्लस 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर K प्लस 1 माइनस 8 रेज़ टू पावर K प्लस 1 माइनस का 1। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 9 रेज़ टू पावर K इंटू 9 माइनस 8 रेज़ टू पावर K इंटू 8 और माइनस का 1। तो ये जो है ना, अब इसको चेंज कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 8m, इसकी वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे ऊपर से, प्लस 8 रेज़ टू पावर K प्लस 1 और इंटू में 9 माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर K माइनस 1। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। 9 देखो हमने कुछ वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो 9 रेज़ टू पावर K थी इसकी वैल्यू यहाँ से पिक करके यहाँ हमने पुट कर दी। अब 9 की मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 72m। इस 9 की इस 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। काफ़ी बच्चे 72 रेज़ टू पावर K कर देते हैं। अभी आपसे डिस्कस किया था लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 9 इंटू 8 रेज़ टू पावर K, 9 को 1 से कर सकता हूँ। ठीक है, और माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू पावर K माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हो गया 72m, 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8 प्लस इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 8 रेज़ टू पावर K कॉमन है। ठीक है, तो उसमें क्या कॉमन, जब कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 8 कितना हुआ, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट बनेगा देखो ये हो गया 72m प्लस 8 रेज़ टू पावर K प्लस 8। अब यहाँ से आपको 8 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है बच्चों, 8 कॉमन लेना है। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जो गलती करते हैं पहले वो बताता हूँ, फिर जो सही होगा फिर वो बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चे लिखते हैं 8 कॉमन लिया, 9m प्लस 1 रेज़ टू पावर K प्लस 1, ये लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, फिर कहेंगे सर हम तो सही करके आए हैं, हमारे पास हमारे नंबर पूरे नहीं आए। और आप भी यही सोच रहे होंगे। ऑनेस्टली एक बार ध्यान रखना कि क्या आपने भी जब 8 कॉमन लिया होगा तो ऐसा ही कुछ सोचा होगा 1 आएगा। बिल्कुल, बहुत काफ़ी सारे बच्चों का जवाब यही रहता है जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो कहते हैं सर बिल्कुल 1 आएगा। देखो अब मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी बात बता देता हूँ सिंपल से, कि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है कॉमन का मतलब, डिवाइड करना। तो आपको बिल्कुल सिंपल से समझा दे, कॉमन मीन्स डिवाइड। तो आप यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो डिवाइड कर दो सबको 8 से, तो ये जाएगा 72m अपॉन 8। कॉमन मतलब डिवाइड, 8k अपॉन 8 और प्लस का 8 अपॉन 8, ये होता है बेटा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर मैथमेटिकल टर्म से चलें पूरा डिटेल में तो फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8 ऐसे होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 8 से कैंसिल करें कितना हो जाएगा 9m प्लस, यहाँ देखो बेस 8 से 8 कैंसिल नहीं होगा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है और डिवाइड में क्या होती है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होती है। तो 8 रेज़ टू पावर K माइनस 1, ये पावर 1 है ना, और ये प्लस का 1 बचेगा। तो ये डिफरेंट था जो मुझे आपको सिखाना था, ये नई बात थी। ठीक है, -1 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 8 बाहर आ गया तो 8 इज़ डिविजिबल बाय 8, तो ये 8 से डिवाइड हो गया।
देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 था हमारी एक्सरसाइज का। तो अभी इसके अंदर इसी टाइप के लगभग 1 2 3 4 5 6 to 7 क्वेश्चन और पेंडिंग है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, जिसके आगे के क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन से भी कवर करना। जो डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे तुरंत कॉल भी कर सकते हो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों।